ऑफ साउंड वेव्स, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है पिच, हम इसको बोलते हैं श्रिलनेस। पिच, श्रिल या हॉर्स बोलते हैं इसको, हॉर्स, ठीक है। तो श्रिलनेस या हॉर्स साउंड या स्वीट सा साउंड, जैसे आपने देखा होगा कि मच्छर आपके कानों के पास आके फड़फड़ाता है, तब कि ऐसा कुछ साउंड आता है, श्रिल साउंड, ठीक है, स्वीट सा साउंड। या फिर मक्खी गुनगुनाती है, या फिर हम लोग बोलते बीज, बीज तो आज दिख नहीं रहा आजकल, ठीक है, तो उसको बोलते हैं श्रिल साउंड। ये श्रिलनेस आता कैसे? जैसे श्रिलनेस की बात करें तो विमेन है ना, उनका जो वॉइस है दैट इज स्वीट सा वॉइस है ना, तो श्रिलनेस ज्यादा है ना। और जो मेल होते हैं, सॉरी फीमेल मेल बोल देता हूं, है ना, फीमेल वॉइस और मेल वॉइस में क्या डिफरेंशिएशन है कि मेल वॉइस थोड़ा सा ज्यादा रफ या हार्श साउंड बोला जाता है उसको, हार्श साउंड। तो कैसे हो रहा है यहाँ पे, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो वोकल कॉर्ड्स है, ये वॉइस, तो वहां पर फीमेल वॉइस में वो ज्यादा वाइब्रेट करता है। मेल वॉइस जो थोड़ा सा टफ आ रहा है, हॉर्श आ रहा है ना, वो कैसा आ रहा है, वो थोड़ा सा कम वाइब्रेट करता है। जैसे रॉर ऑफ लायन है ना, वो थोड़ा सा हार्श साउंड है, या बीज या मॉस्किटोज जो ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं, वो थोड़ा सा स्वीट साउंड है, ये आपने देखा होगा। तो देखिए, अगर मैं यहां पर वेव बनाऊं, दोनों वेव के लिए मैं एक ही पैरामीटर रखूं, तो ये सो दिस इज व्हाट योर, दो वेव्स आ रहे हैं यहां पे सिर्फ, है ना, एक वेव यहां से यहां तक और दूसरी वेव ये यहां से यहां तक, क्रेस्ट ऑफ क्रेस्ट ऑफ, तो दो वेव्स हो गई। लेकिन उसी समय में, उतने ही टाइम में, अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर कितनी वेव्स आ गई, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा है, तो ये क्या हो गई, हाई फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो गई, लो फ्रीक्वेंसी, है ना। तो हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी हम लोग बोल रहे हैं जो, तो हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई पिच। देखा होगा आपने, कम समय में ज्यादा फड़फड़ाता है मच्छर, मॉस्किटो, तो उसका साउंड कैसे, श्रिल साउंड, तो इसको हम लोग बोलते हैं श्रिल साउंड, श्रिलनेस बोलते हैं इसको, श्रिल, हाई पिच या हाई फ्रीक्वेंसी। अब नंबर ऑफ ऑकरेंस, उतने ही समय में यहां पर 4 वेव्स आई, और उतने ही समय में यहां पर कितनी आई, 2 ही वेव्स आई, तो ये लो फ्रीक्वेंसी है। लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो पिच, और कैसा साउंड है, हॉर्स साउंड। हॉर्स मतलब घोड़ा वाला हॉर्स नहीं, हार्स बोल सकते हैं, हॉर्स बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। अपन तो क्या जैसे समझ में आ रहा है हिंदुस्तानी भाषा में, वैसे ही हम बोल रहे हैं, ठीक है। पिच, श्रिलनेस, तो लो पिच और हाई पिच आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ज्यादा वेव ऑकर हो रही है उतने ही समय में, दोनों के लिए समय हमने टाइम लाइन पे, ये टाइम एक्सिस है और ये एम्पलीट्यूड का एक्सिस है, मतलब ये वेव जनरेट हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर कम वेव जनरेट हो रही है, तो ये लो पिच है, लो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर हाई पिच है, हाई फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ रही बात? तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव विच इज कॉल्ड एज पिच। तो लो पिच इज लो फ्रीक्वेंसी और साउंड। जैसे एग्जांपल हम इसमें दे सकते हैं, किसी जैसे हॉर्न बजाते हैं रास्ते पे, है ना, जो डॉग हॉर्न वगैरह होते हैं, जो बड़े बड़े हॉर्न्स होते हैं, ट्रक्स के हॉर्न होते हैं वो। और ये हो सकता है कि लायन, रॉर ऑफ अ लायन, जैसे कोई सिंह दहाड़ रहा है, उसका साउंड एकदम हॉर्स साउंड हो सकता है। फिर श्रिलनेस किसमें आता है, जैसे हनी बी हो गया। इसीलिए हाई पिच होने की वजह से आपने देखा होगा रेलवे अनाउंसमेंट में हमेशा फीमेल अनाउंसमेंट होता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे आ रही है ना, ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि श्रिलनेस साउंड में तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा,
तो वो साउंड खराब नहीं होगा, श्रिलनेस ज्यादा है, दूर तक ट्रैवल करेगा। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड दूर तक बिना किसी डिस्टॉर्शन के ट्रैवल कर सकता है, वो बहुत आगे और कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके, पर ये बात आप ध्यान में रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। चलो लिख लो इसको। चलिए और दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, दैट इज लाउडनेस, सॉफ्टनेस। तो लाउड क्या है और सॉफ्ट क्या है? जैसे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं चिल्ला के भी बात कर सकता हूं या फिर मैं धीरे से भी बात कर सकता हूं, राइट। सो लाउडनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, जहां पर अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो हम बोलते हैं कि लाउड है साउंड, बहुत ज्यादा। हम लोग बोलते हैं ना, अरे एम्पलीट्यूड चेंज कर, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्चुअली एम्पलीफाई किया ना, साउंड बॉक्सेस में एम्पलीफायर होता है, तो हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, वहां पे लाउडनेस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मतलब वो अलग कंसेप्ट है, ऑल टुगेदर बोलने के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो ज्यादा एम्पलीट्यूड, जैसे यहाँ पे डबल है एम्पलीट्यूड, यहाँ पे ए अगर एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट साउंड, और ये क्या हो जाएगा, लाउड, ठीक है। तो लाउड साउंड हो जाएगा। तो लाउडनेस और सॉफ्टनेस, तो आप कैरेक्टर को देख के, मतलब एम्पलीट्यूड को देख के आप बता सकते हो कि कौन सा लाउड साउंड है, कौन सा सॉफ्ट है। तो कम एम्पलीट्यूड तो सॉफ्ट है ना, तो ये एम्पलीट्यूड पे है, और ये एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। सब्जेक्टिव क्वांटिटी का मतलब क्या है कि जो साउंड मेरे लिए लाउड हो सकता है वो शायद आपके लिए सॉफ्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा आवाज सुनने की आदत है, ज्यादा हाई एम्पलीट्यूड पे सुनने की आदत है, तो ये एक रिलेटिव टर्म है जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्वालिटी की बात तो मैंने ऑलरेडी की है कि क्वालिटी क्या है कि अगर स्ट्रिंग्स है, सितार में है या गिटार में है, तो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होता है, क्वालिटी ऑफ वेव ही अलग है। जैसे अगर मैं बोलूं कि यार ये क्वालिटी ऑफ वेव है ना, कि क्या किसी दो पर्सन के बात कर रहे हैं, सेम मतलब लाउडनेस में बात कर रहे हैं, सेम वोकल कॉर्ड भी सेम ही मूव कर रहे हैं, सब कुछ सेम है, वाइब्रेशन सेम है, लेकिन क्वालिटी ऑफ वेव ही अलग है। तो यहां पर क्वालिटी ऑफ वेव अलग है, यहां पर क्वालिटी ऑफ वेव अलग है, तो हर पर्सन की क्वालिटी अलग अलग होती है। जैसे हम इतने सारे लोग हैं, फिर भी सबका जो वॉइस बॉक्स से निकलने वाला आवाज है, सबका एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, दैट इज क्वालिटी। तो क्वालिटी मतलब साउंड वेव जो प्रोड्यूस हो रही है, साउंड वेव फॉर्म ही जो बन रही है, द वेव फॉर्म इज डिफरेंट, वेव फॉर्म इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द क्वालिटी मीन्स। क्वालिटी का मतलब यही होता है कि वेव फॉर्म ही अलग जनरेट हो रही है, भले ही वो स्ट्रिंग सेम है, लेकिन वो गिटार की है, वीणा की है, सितार की है, इन सब में अलग अलग ही साउंड की क्वालिटी होगी। समझ में आई बात? तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ एक चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, INTENSITY, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, कितना तीव्रता है। जैसे विराट कोहली पूरा इंटेंस खेलता है, धोनी अपना शांति से खेलता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है कि कितनी साउंड एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, मतलब साउंड एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इनटू एरिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी कैसे हो सकती है, देखो जैसे ये एक छोटा सा रूम है सपोज, तो उसके अंदर मैंने एक छोटा सा स्पीकर लगाया, तो जो भी एनर्जी उससे निकलेगी, स्पीकर से जो साउंड एनर्जी निकलेगी, वो इस एरिया के लिए सफिशिएंट है। लेकिन मैं ये इतना सा स्पीकर, ये छोटा सा स्पीकर ले जाके एक बड़े ऑडिटोरियम में लगाऊं, तो एरिया बढ़ चुका है, तो इतनी साउंड एनर्जी इंटेंसिटी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब गणपति या फिर कुछ फंक्शन होता है, हम डीजे बजाते हैं। क्यों? हमको इंटेंसिटी से नाचना है ना, हमें इंटेंसिटी से नाचना है, क्योंकि यार छोटा सा स्पीकर लगा के नाचेंगे तो यार मजा ही नहीं आएगा।
ठीक है, तो इंटेंसिटी क्यों? क्योंकि बड़ा सा ऑडिटोरियम है, बड़ा रोड है, बड़ा ग्राउंड है, तो उसमें साउंड स्पीकर या साउंड एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। घर के अंदर लगाते हैं कि हम लोग डीजे, पूरे घर के पुर्जे पुर्जे हिलने लगेंगे। ठीक है, तो इंटेंसिटी इज व्हाट? साउंड एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो साउंड एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल्स। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड्स। और एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाता है इंटेंसिटी का यूनिट। ठीक है, और इस यूनिट को हम और ज्यादा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको और मॉडिफाई अगर करने जाऊं तो मुझे पता है कि जूल दैट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। ये मुझे पता है। तो क्या पावर का यूनिट है? वॉट। तो 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड क्या होता है? यूनिट वॉट। तो जूल डिवाइडेड बाय सेकेंड को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर हमको दो यूनिट्स पता चल गए। तो दीज आर द इंटेंसिटी का यूनिट्स कि जूल डिवाइडेड बाय सेकेंड इनटू मीटर स्क्वायर रखो, ये रखो, नहीं तो वॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैसे पढ़ते हैं? वॉट। साइंटिस्ट का नाम है, जूल्स भी साइंटिस्ट का नाम है, जिनका कंट्रीब्यूशन एनर्जी के लिए, यहाँ पे पावर के लिए है ना, और ये सेकेंड से। तो वॉट इज नथिंग बट जूल्स डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो आप ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखो, आपको मजा आएगा अभी पढ़ने में। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, टर्मिनोलॉजीज, ये सारी चीजें आप याद रखें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।